हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उधर से, मैं हूं बशीर। सो गाइस, 2024 में ये हैं भारत के दोस्त और दुश्मन देश। मतलब आज हम देखने लगे हैं 2024 में भारत के कौन सा देश दोस्त है और कौन सा देश दुश्मन है। मतलब दोस्त और दुश्मन देश भारत के देखने लगे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इंडिया को पूरी दुनिया जहाँ पसंद भी करती है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो भारत के खिलाफ भी हमेशा जाते हैं। तो मज़ा आएगा। लिस्ट देखते हैं कौन सी है। शेयर स्टडी का गाइस वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन है। प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब दो देशों के बीच कोई बड़ा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता है, तब ऐसे में एक देश के पास मौजूद हथियारों का स्टॉक बेहद तेजी के साथ खत्म होने लगता है। तब उसे इमरजेंसी बेसिस पर बिना किसी एडवांस पेमेंट के जल्द से जल्द गोला बारूद और अन्य युद्धक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए एक देश के रिलेशंस दुनिया के कुछ मेजर पावरफुल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों के साथ मजबूत होने चाहिए, जो कि इमरजेंसी के दौरान उसकी मदद कर सकें। और एक देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ कितने ज्यादा मजबूत हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों ही देशों का एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा डिफेंस ट्रांजैक्शन है। क्योंकि कोई भी देश अपनी एडवांस वेपन तकनीक किसी दूसरे देश के साथ तभी साझा करता है, या कोई देश अपने डिफेंस की जरूरत किसी दूसरे देश के हथियारों से तभी पूरी करता है, जब उन दोनों ही देशों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है। इसीलिए दो देशों के बीच बढ़ते डिफेंस रिलेशंस उनके बीच बढ़ते आपसी भरोसे के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। साथ ही किसी कन्फ्लिक्ट के निपटारे और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भी वैश्विक मंच पर यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है कि उस समय उस देश के पक्ष में दुनिया के कितने बाकी देश और खड़े हुए हैं। इसीलिए एक देश ये पूरी कोशिश करता है कि उसके रिलेशंस दुनिया के ज्यादा से ज्यादा और प्रभावशाली देशों के साथ मजबूत बने रहने चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वह देश जिन देशों को अपना लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने वाला है, उन देशों का कहीं उसके दुश्मन देशों के साथ तो गहरा संबंध नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस समय भारत ने जिस तरीके से अपने फॉरेन रिलेशंस बना रखे हैं, वे बेहद पेचीदा हैं। भारत के अधिकतर मित्र देश ऐसे हैं जिनके भारत के दुश्मन देशों के साथ भी रिलेशंस काफी ज्यादा क्लोज हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ये देश किसे सपोर्ट करेंगे, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इस वीडियो में हम वर्तमान समय में भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाली फ्रेंडली कंट्रीज और भारत के खिलाफ नकारात्मक रवैया रखने वाले एनिमी कंट्रीज की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से अमेरिका के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस या एंटोनी जे ब्लिंकन? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इन देशों में सबसे पहला नाम आता है रशिया का। रशिया जो कि लंबे समय से ही भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर देश है। इंडियन मिलिट्री के आज भी अधिकतर हथियार रशियन ओरिजिन के ही हैं, जिन्हें रातों रात रिप्लेस नहीं किया जा सकता है और अगले कई सालों तक इनकी मेंटेनेंस व रिपेयरिंग के लिए भारत को रशिया के साथ मजबूत संबंध बनाकर रखने ही होंगे। रशिया इतिहास में पहले भी भारत की पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान अमेरिका और यूके जैसे बड़े देशों के खिलाफ एक तरफा मदद कर चुका है। लेकिन बीते कुछ सालों से और विशेषकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही दुनिया ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया है। ऐसे में रशिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली तीनों ही क्षेत्रों में भारत के सबसे बड़े दुश्मन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर डिपेंड होता जा रहा है, जिसके चलते रशिया अब भारत चाइना जंग के दौरान भारत के लिए चीन के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। और ऐसे में अब भारत को चीन के खिलाफ भविष्य में होने वाली किसी जंग के दौरान रशिया के बजाय किसी और बड़े और भरोसेमंद देश की मदद लेनी पड़ सकती है। और इसके लिए भारत दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी चीन की तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पर लगाम लगाना चाहता है और यह चीन के खिलाफ भारत की हथियारों से लेकर अन्य सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। हालांकि अमेरिका अभी भी भारत और रशिया की गहरी दोस्ती को देखते हुए खुलकर भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में झिझकता है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका के
भारत के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी गहरे रिलेशंस हैं। ये मतलब अमेरिका एक तरीके से पाकिस्तान का इमरजेंसी सपोर्टर है, जो अक्सर इन्हें फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करता रहता है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर हथियार और फंडिंग भी मुहैया करवाता है, जिसका इस्तेमाल इवेंचुअली पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही करता है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का खुला सपोर्ट मिलना मुश्किल है, और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के कट्टर विरोधी देशों में इजराइल जैसे महत्वपूर्ण मेजर डिफेंस सप्लायर देश के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर लिए हैं। बीते कुछ सालों में भारत और इजराइल मिलकर कई तरह के हथियारों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। इजराइल ने भारत को पाकिस्तान के ड्रोन्स के खिलाफ एंटी ड्रोन्स तकनीक और अपने कुछ बेहतरीन ड्रोन्स सप्लाई कर दिए हैं। इजराइल ने पहले भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हर संभव मदद की है, और आगे भी भारत और इजराइल के बीच रिलेशंस और अधिक मजबूत होने वाले हैं। लेकिन वहीं इजराइल के विरोधी देशों में तुर्की ने बीते कुछ सालों में कई बार भारत विरोधी कदम उठाए हैं। पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर सपोर्ट करना और उसे अपने हाईटेक वेपन्स प्रोवाइड करना भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करने से लेकर तुर्की काफी सारे मुद्दों पर भारत के खिलाफ जाता दिखाई पड़ रहा है। तुर्की एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश है, जो कि समहाउ नेटो का भी मेंबर देश है। ऐसे में भारत ने भी एक मेजर तुर्की विरोधी और नेटो मेंबर देश फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को काफी गहरा कर लिया है। बल्कि पिछले कुछ सालों से तो फ्रांस रशिया को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर देश बन चुका है। फ्रांस न सिर्फ भारत को अपने हथियार प्रोवाइड करता है, बल्कि इनकी तकनीक प्रोवाइड करने से भी नहीं कतराता है। पाकिस्तान और तुर्की में फ्रांस का जमकर विरोध किया जाता है। ऐसे में फ्रांस भारत के लिए एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर देश साबित हो सकता है। दोनों ही देश मिलकर और भी कई तरह के वेपन्स के निर्माण पर और नई नई डिफेंस डील्स पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इन कुछ बड़े और प्रभावशाली देशों के अलावा भारत के रिलेशंस मिडिल ईस्ट और यूरेशियन देशों में ग्रीस, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और आर्मेनिया जैसे देशों के साथ काफी पॉजिटिव माने जाते हैं। इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक और डिफेंस संबंध भी तेजी से डेवलप होते जा रहे हैं। तो वहीं इसी रीजन में अजरबैजान और कतर जैसे देशों के साथ भारत अक्सर तुर्की व पाकिस्तान के साथ इनके क्लोज रिलेशंस के चलते इन देशों के साथ चाहकर भी रिलायबल संबंध नहीं बना सकता। वहीं बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो फिलहाल मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों पर चाइना का कंट्रोल ज्यादा नजर आता है। ऐसे में भारत इन देशों के साथ वर्तमान समय में बेहद सावधानी पूर्वक अपने संबंधों को निभा रहा है। लेकिन भूटान और बांग्लादेश अभी भी भारत के साथ क्लोज रिलेशंस रखते हैं। तो वहीं पैसिफिक में चीन के खिलाफ जापान और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही भारत के साथ क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं, और साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे देश भी अब खुलकर भारत के साथ अपने संबंधों को तेजी से डेवलप करते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो भारत फिलहाल ग्लोबली एक बेहद बैलेंस्ड पोजीशन पर है, जो कि रशिया और अमेरिका जैसे दो सबसे कट्टर विरोधी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है। हालांकि इनमें से कौन सा देश भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इसका पता तो आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत के समय ही चल पाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये थे यार दोस्त और दुश्मन। यार कभी भी मैं पता क्या समझता हूँ, कभी भी कोई भी कंट्री हमेशा दुश्मन भी नहीं रहता और हमेशा दोस्त भी नहीं रहता। ये बात है। ठीक है, आप 100 साल 150 साल कितना चलोगे सब कुछ, लेकिन आखिरकार जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाता है। कुछ देश हैं जिनका मैं बोल सकता हूँ कि ये भारत के बहुत ही मतलब कभी भी साथ नहीं छोड़ सकते। रूस हो गया, इजराइल हो गया, अच्छा उसके बाद मैं फ्रांस को भी बोल सकता हूँ। जापान ने हमेशा साथ दिया, ऑस्ट्रेलिया ने साथ दिया है। तो मतलब ये अब तो इटली वो जब से वो प्रेसिडेंट आई है, इटली, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये जो देश है ना, ये कुछ जो नाम लिए, ये कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का साथ का मैं इसलिए इस लिहाज से बोलूँ ना, अच्छा तुमने एक बात नोट की है, जो दुश्मन कंट्रीज है ना इंडिया के,
जो इंडिया के दोस्त कंट्रीज है वो आपस में फ्रेंड है। रूस एक हालत में सिर्फ साथ नहीं दे सकता कि अगर चाइना के साथ कोई हो ये देखो ये अब हाँ, रशिया उस सूरत में साथ नहीं दे सकता, वो न्यूट्रल रहेगा, वो किसी का वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन और मामले में हर कोई भी कंट्री आ जाए रशिया फुल साथ देगा। और अमेरिका भी कितने, चाइना के मामले में अमेरिका 100% भारत का साथ देगा। बिल्कुल, ये तो हम अभी से बोल रहे हैं भाई, वाकई यूरोप देगा भाई पूरा साथ। तो मतलब भारत के चाइना के मामले में अगर बात करते हो ना, आधी दुनिया से ज्यादा उसके साथ, और अफ्रीका तो पूरा भारत के ही मोटिव है। तो ये चीजें भाई जो है जो भारत को बहुत सुपीरियर बनाती है। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में भारत के, मैं कहता हूँ अगर 90% चाहने वाले हैं तो 10% हेटर्स होंगे। अब तो 5% रह गए यार, 5% वो भी 10% भी नहीं है, 5%। तो आपका वैसे इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।